हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मेरिट लिस्ट ऑफ एमपी स्टेट, जो कि एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए जो भी एमबीबीएस बीटीएस कोर्सेज़ के लिए मेरिट लिस्ट आनी थी, वो कल 30 जुलाई 2025 को रिलीज़ की जा चुकी है। और जैसा कि आप सभी एक्साइटेड हो गए अब राउंड 1 के कट ऑफ को लेकर, तो हमने करीब पिछले 6 घंटे मेहनत करके राउंड 1 कट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रिपेयर किया है। और इसके साथ साथ हमने प्रिपेयर किया है ऑल इंडिया रैंक वर्सेस एमपी स्टेट रैंक वर्सेस नीट मार्क्स का एक कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें हम आपको हर एमपी स्टेट रैंक पर ऑल इंडिया रैंक और नीट मार्क्स बताने वाले हैं। तो फाइनली आज के बाद इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि एमपी में राउंड 1 का गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हम इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहे होंगे और इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो कल ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले इस मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी कॉमन रैंक, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एमपी स्टेट रैंक। एमपी स्टेट रैंक के बाद जो देखने को मिलेगा वो है नीट यूजी रैंक 2000, जो नीट यूजी रैंक जो कि आपकी नीट में ऑल इंडिया रैंक थी। उसके बाद आपके रोल नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका नाम है, जेंडर, आफ्टर दैट एमपी डोमिसाइल है उस पर्सन के पास या नहीं। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी कैटेगरी, देन उसके परसेंटाइल एंड देन उसका स्कोर आउट ऑफ 720। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो भी कल मेरिट लिस्ट आई है उस चीज़ पर। और बच्चों, इस साल अगर बात करें कि कितने स्टूडेंट ने एमपी की काउंसलिंग में रजिस्टर किया है, तो अगर बात करते हैं बच्चों ओवरऑल, तो टोटल इस साल ठीक है, अगर हम लोग आखिरी पेज में चलें बच्चों, तो ये हम आखिरी पेज में आ चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इस साल 15,129 बच्चों ने रजिस्टर किया है एमपी स्टेट की काउंसलिंग के लिए। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉमन रैंक और एमपी स्टेट रैंक अलग अलग क्यों हैं। तो कॉमन रैंक मतलब कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, पर होता क्या है कि जो बच्चे आउट ऑफ एमपी हैं वो एमपी की फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस कारण जो कॉमन रैंक और एमपी स्टेट रैंक है वो अलग अलग होती है। ऑल राइट, तो चलिए बात करते हैं। अब ये है ऑल इंडिया रैंक वर्सेस एमपी स्टेट रैंक का पीडीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी स्टेट रैंक जो 1 थी, वो थी इस बार ऑल इंडिया रैंक 45 पर और उनके मार्क्स थे 656। हालांकि ऑल इंडिया रैंक ऊपर वाले भी एमपी स्टेट रैंक 1 में आते हैं, पर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है एमपी की काउंसलिंग के लिए, दैट इज़ वाई उनका यहाँ पर नाम नहीं है। इसके अलावा एमपी स्टेट रैंक 10 जो आई है वो आई है ऑल इंडिया रैंक 2230 में और उनके मार्क्स हैं 590। बात करते हैं एमपी स्टेट रैंक 50 की, तो वो आई है ऑल इंडिया रैंक 5820 पर और उनके मार्क्स हैं 568। नेक्स्ट बात करते हैं एमपी स्टेट रैंक 100, तो उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 8708 और उनके नीट 2025 में मार्क्स हैं 559। नेक्स्ट बात करते हैं जो एमपी स्टेट रैंक 200 आई है, वो आई है ऑल इंडिया रैंक 13,699 पर और उनके मार्क्स हैं 547। नेक्स्ट बात करते हैं जिनकी एमपी स्टेट रैंक 300 आई है, उनकी ऑल इंडिया रैंक है 18,302 और उनके मार्क्स हैं नीट 2025 में 538। नेक्स्ट जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 400, उनके ऑल इंडिया रैंक है 22,889 और उनके नीट 2025 में मार्क्स है 531। नेक्स्ट बात करते हैं जिनकी नीट 2000 एमपी स्टेट रैंक है 500, उनका नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक है 26,720 और उनके नीट 2025 में मार्क्स है 526। नेक्स्ट बात करते हैं जिनकी एमपी स्टेट रैंक 600 है, उनकी ऑल इंडिया रैंक है 31,281 और उनके नीट 2025 में मार्क्स है 521। नेक्स्ट बात करते हैं जिसकी इस बार एमपी स्टेट रैंक 700 आई है, उनके नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक है 36,040 और उनके नीट 2025 में मार्क्स है 515। जिनकी एमपी स्टेट रैंक 800 है, उनके नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक है 39,087 और मार्क्स है 512। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसकी एमपी स्टेट रैंक है 900, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 42,269 और उनके मार्क्स है 509। जिसकी ऑल इंडिया रैंक एमपी स्टेट रैंक 1000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 45,341 और उनकी एमपी स्टेट में रैंक है 506। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1100 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 48,592 और उसकी ऑल इंडिया में जो नीट में मार्क्स है वो है 503। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1200 है, उसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 51,439 और उनके मार्क्स है 501।
जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1300 है, उसके ऑल इंडिया रैंक है 54,899 और उसके नीट में मार्क्स है 498। जिसकी ऑल इंडिया रैंक है 1400, उसके जिसकी एमपी स्टेट रैंक है 1400, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 58,554 और उसके नीट में मार्क्स हैं 494। जिसकी एमपी स्टेट रैंक है 1500, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 61,949 और उसकी नीट 2025 में मार्क्स है 492। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1600 है, उसका जो मार्क्स है ऑल इंडिया रैंक है वो है 64,922 और उसके मार्क्स है 489। बात करते हैं जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1700 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 68,259 और उनके मार्क्स हैं 487। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1800 है, उनके मार्क्स हैं 71,000 उनकी ऑल इंडिया रैंक है 71,603 और उनके मार्क्स हैं 484। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 1900 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 74,802 और उसकी जो नीट में स्कोर है वो है 482। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 78,697 और उसके नीट में मार्क्स हैं 479। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2100 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 82,330 और उसके नीट 2025 में स्कोर है 476। जिसकी एमपी स्टेट रैंक है 2200, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 85,999 और उसके नीट 2025 में मार्क्स हैं 474। बात करते हैं आगे, तो जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2300 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 88,791 और उसके नीट 2025 में मार्क्स हैं 472। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2400 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 92,445 है और उसके नीट 2025 में मार्क्स 469 है। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2500 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 96,295 और उसके जो मार्क्स हैं वो 467 है। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2600 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक उसकी ऑल इंडिया रैंक है 99,967 और उसके मार्क्स हैं 464। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2700 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1,03,130 और उसके नीट में मार्क्स हैं 462। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2800 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1,06,350 है और उसकी जो मार्क्स हैं वो 460 है नीट 2025 में। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 2900 है, उसके जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1,09,602 है और उसके नीट 2025 में मार्क्स है 458। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 3000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1,13,002 और उसके मार्क्स हैं नीट 2025 में 456। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 3500 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1,30,678 और उसके नीट 2025 में मार्क्स हैं 445। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 4000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1,48,238 और उसके मार्क्स हैं 434 इन नीट 2025। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 4500 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1,67,335 है और उसके नीट 2025 में मार्क्स हैं 423। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 5000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1,90,486 और उसके मार्क्स हैं 410 इन नीट 2025। जिसकी एमपी स्टेट रैंक 6000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 2,42,582 और उसके मार्क्स हैं 384। मैं एक बात बता दूं कि नीचे जो 6000 या 4-5,000 रैंक के बाद बच्चे रजिस्ट्रेशन करना बंद कर देते हैं, स्पेशली अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। इसके बाद सिर्फ एससी और एसटी के कैंडिडेट ही मोस्टली रजिस्टर करते हैं, क्योंकि उसके बाद अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कॉलेज मिलना बंद हो जाता है। इसलिए अब आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को मिल रहा है कुछ रैंक के भीतर। जैसे अगर हम बात करते हैं 7000 रैंक की, तो 7000 रैंक वाले की ऑल इंडिया जो रैंक है वो आई है 2,98,956 और मार्क्स हैं 358। अगर 8000 रैंक एमपी स्टेट रैंक है, तो उनकी ऑल इंडिया रैंक है 3,58,095 और जो नीट 2025 में मार्क्स हैं वो 332 है। अगर एमपी स्टेट रैंक 9000 है, तो उस कैंडिडेट की नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक है 4,16,176 और नीट 2025 में मार्क्स हैं 310। अगर जो कैंडिडेट जिसकी एमपी स्टेट रैंक 10,000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 4,83,481 है और उसके मार्क्स हैं 286। अगर एमपी स्टेट रैंक 411 है, तो उस कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंक 5,69,446 है और उसकी
जो मार्क्स है नीट 2025 में वो 259 है। अगर एमपी स्टेट रैंक 12,000 है तो ऑल इंडिया रैंक 6,66,082 है और उस पर्सन के नीट 2025 में स्कोर 232 है। अगर ऑल एमपी स्टेट रैंक 13,000 है तो उस पर्सन की ऑल इंडिया रैंक 7,78,647 है और उसके मार्क्स हैं 205। अगर एमपी स्टेट रैंक 14,000 है तो उस पर्सन की ऑल इंडिया रैंक है 9,41,640 और उसके मार्क्स हैं 171 इन नीट 2025। बात करते हैं जिसकी एमपी स्टेट रैंक 15,000 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 12,45,939 और उसके मार्क्स हैं नीट 2025 में 122 और जिसकी रैंक 15,129 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 13,17,999 और उसके मार्क्स हैं नीट 2025 में 113। तो ये आपने देखा ऑल इंडिया रैंक वर्सेस एमपी स्टेट रैंक वर्सेस नीट मार्क्स का एक लिस्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस एमपी स्टेट रैंक पर कौन सी ऑल इंडिया रैंक आई है और उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं। और इसने हमारी काफ़ी हेल्प की नीट 2025 के राउंड 1 का कट ऑफ एनालिसिस करने में। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों राउंड 1 के कट ऑफ की तरफ, तो हम सबसे पहले चलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ की ओर। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए बच्चों, तो आपको पता है कि जो हमारे पिछले साल कॉलेज खुले थे उस पे पिछले साल नीट 2024 के राउंड 1 में सीट्स कम थी। मतलब उसके राउंड 1 में जो नीमच, मंदसौर और सिवनी थे उसके राउंड 1 में पिछले साल सिर्फ 50 सीट्स थी, लेकिन इस बार वो उन सीट्स को बढ़ाकर 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। इसलिए इन पर्टिकुलर तीनों कॉलेज में 50 सीट बढ़ने के कारण टोटल 150 सीट पिछले साल के कंपेयर में राउंड 1 में इंक्रीज हुई हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये राउंड 1 का कट ऑफ है, राइट। तो अब हम लोगों ने कैटेगरी वाइज ये चीज़ निकालने की कोशिश करी है कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ आया है। तो बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी का नीट 2024 के राउंड 1 में एमपी स्टेट रैंक थी 1176, लेकिन 150 सीट बढ़ने के बाद इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1250 रैंक तक राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी को कॉलेज मिल सकता है और उस पर्सन की ऑल इंडिया रैंक 53,309 हो सकती है और उसके नीट 2025 में मार्क्स 499 हो सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी नीट 2025 में राउंड 1 में एमपी स्टेट रैंक थी 1203, जो कि इस बार बढ़कर 1275 तक हो सकती है और 1275 में ऑल इंडिया रैंक आई है 54,034, मतलब 498 नंबर तक राउंड 1 में ओबीसी कैटेगरी को एमपी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की नीट 2024 में कट ऑफ रैंक थी 1319। ये एमपी स्टेट की राउंड 1 रैंक है। बात करते हैं इस साल, तो इस साल ये रैंक 1350 तक जा सकती है, जो कि ऑल इंडिया रैंक 56,369 तक जाती है और 496 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ क्लोज हो सकता है इन एमपी स्टेट। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी को लास्ट ईयर 4,669 रैंक एमपी स्टेट रैंक तक राउंड 1 में कॉलेज मिला था और इस बार ये बढ़कर 4900 रैंक तक जा सकता है और इस बार वो ऑल इंडिया रैंक होगी 1,85,768 और मार्क्स होंगे 413, मतलब 413 मार्क्स वाले को राउंड 1 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है फ्रॉम एससी कैटेगरी। और बात करते हैं आखिरी में एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी को लास्ट ईयर 8387, मतलब 8,387 रैंक तक राउंड 1 में कॉलेज मिला था, जो कि इस बार 8700 एमपी स्टेट रैंक तक हो सकता है राउंड 1 में और इस एमपी स्टेट रैंक पर ऑल इंडिया रैंक है 3,97,977 और नीट 2025 में मार्क्स है 317। तो ये तो बात थी गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ को लेकर। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के राउंड 1 के कट ऑफ को लेकर। तो जैसा आपको पता है बच्चों की गवर्नमेंट कॉलेज में 150 सीट्स बढ़ी थी, लेकिन वो जो 150 सीट्स बढ़ी थी वो 150 सीट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में 300 सीट घट जाती हैं। इसलिए अगर हम मार्जिन लेकर चलें तो हमें टोटल 150 सीट्स डिक्रीज मान के चलना है। 150 सीट डिक्रीज मान के क्यों चलना है? क्योंकि कुछ बच्चे जो ऊपर शिफ्ट हुए थे, उन ऊपर शिफ्ट होने वाले बच्चों के कारण जो नीचे तक कॉलेज मिलने की संभावना है ना। इसलिए मैं इस बार यहाँ पर सिर्फ 150 सीट का मार्जिन लेकर ही चल रहा हूँ। मतलब 150 सीट ऐसा मान सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज में 150 सीट्स घटी हैं।
और आपको पता है बच्चों कि प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी ही मेंशन किया है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी ही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। राउंड 1 की एमपी स्टेट रैंक क्या थी 2024 में, तो वो थी 3577। तो इस बार हम 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 सीट घटने के बाद ये 3500 रैंक तक अनरिजर्व कैटेगरी को कट ऑफ कॉलेज मिल सकता है। और ये ऑल इंडिया रैंक 1,30,000 हो सकती है और यहाँ पर मार्क्स होंगे 445। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी को 2024 में राउंड 1 में 3,685 रैंक तक कॉलेज मिला था, जो कि इस बार घटकर 3,625 हो सकता है। और इसमें ऑल इंडिया रैंक इस बार आई है 1,35,590, मतलब 441 मार्क्स पर ओबीसी का राउंड 1 का प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ हो सकता है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का नीट 2024 में राउंड 1 का कट ऑफ था 7,647 रैंक, जो इस बार घटकर 7,500 रैंक तक आ सकता है। और जो ऑल इंडिया रैंक होगी एससी कैटेगरी की वो 3,27,162 हो सकती है। और नीट 2025 में मार्क्स 345 हो सकते हैं। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की जो एमपी 2024 में एमपी स्टेट रैंक थी वो थी 10,726 फॉर राउंड 1। और 2025 के राउंड 1 में जो एमपी स्टेट का क्लोजिंग रैंक हो सकता है वो है 10,500, मतलब ये करीब 2,500 तक घट सकती है, 250 तक घट सकती है। और इस वक्त ऑल इंडिया रैंक होगी 5,26,430 और इस मार्क्स हो सकते हैं 272। तो ये प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ हो सकता है फॉर राउंड 1, और ऊपर आपको दिख सकता है गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ फॉर राउंड 1। तो ये हमने एक कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर करी है जिससे हम आपको ये बता सकें कि राउंड 1 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो बच्चों, आपने जैसा कि देखा कि हमने कितनी सारी मेहनत करी है, हमने पूरी ऑल इंडिया रैंक लिखी, इसके साथ ही इस पूरे जो भी चार्ट था इसे पूरा का पूरा हमने एनालाइज किया है, और इसके बाद हम ये राउंड 1 की कट ऑफ पर के कंक्लूज़न तक पहुंच पाए हैं। तो होपफुली आपने ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये लिस्ट डाल दी है, और मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ये लिस्ट और जो ऑल इंडिया रैंक वर्सेस एमपी स्टेट रैंक वाली जो लिस्ट है, ये दोनों लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और अब ये एक प्रॉपर एनालिसिस फिर से एक बार कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहें मेडिको ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।